अस्सलाम वालेकुम क्लास। जू जियोग्राफी का लेक्चर हम लोगों ने आज स्टार्ट करना है, दैट इज इथोपियन रीजन। ठीक है। वर्ल्ड को ओवरऑल डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू द फौना, अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट, डिफरेंट रीजन्स के अंदर, डिफरेंट जू जियोग्राफिकल रीजन्स के अंदर। दिस इज वन ऑफ देम, इथोपियन रीजन, मेनली जिसको आप एफ्रोट्रॉपिकल रीजन भी बोलते हैं। सो मैप में यहाँ पे जनरली दिखाया गया है, this is Afrotropical region, this is Ethiopian region। इसमें हमें ये आपके पास AF1 जिसको Afrotropical region 1, that is Nile। 2, this is the western region। 3, this is Congo। 4, this is southern portion। 5th, this is eastern portion। and 6th, this is Madagascar। ठीक है, this is a small continental island जो कि यहाँ पे लोकेटेड है और इसको उसी पोर्शन में रखा जाता है। सो दिस इज इथोपियन रीजन। इसको मजीद डिटेल्स हम आगे देखेंगे। ये आपके पास थोड़ी सी enlarged पिक्चर है। दिस इज मेलागेसी और मेडागास्कर, जो आपके पास ये वाला पोर्शन आ जाता है इसका। दिस इज साउदर्न अफ्रीका। दिस इज ईस्टर्न अफ्रीका। दिस इज वेस्ट अफ्रीका। और नॉर्थ अफ्रीका जो है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। नॉर्थ अफ्रीका पलियार्कटिक रीजन के अंदर आता है। ठीक है। सो जो इथोपियन रीजन है, इट मेनली कंटेन्स वेस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, इसके अलावा यहाँ पे कॉन्गो, नाइल एंड मेडागास्कर। ठीक है। ओवरऑल अगर हम यहाँ के क्लाइमेट की बात करें तो, क्योंकि अफ्रीका जो है इट लाइज बिटवीन ट्रॉपिक्स। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन में आ रहा है। सो इट मींस यहाँ पे जो क्लाइमेट होगा वो कैसे होगा, वार्म होगा। ठीक है। सो द कंडीशंस ऑफ लाइफ जो हैं दीज आर यूनिफॉर्म। अब ट्रॉपिक्स की अगर जनरली मैं बात करूँ तो ट्रॉपिक्स आपके पास दीज आर द रीजन्स ऑफ अर्थ जो कि इक्वेटर को सराउंड कर रहे होते हैं। यू नो वेरी वेल के आपके पास एक आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि साउदर्न वाली साइड पे आ जाता है। सो इसके दरमियान वाले जो रीजन्स आ जाते हैं उनको ट्रॉपिकल जोन, जो ट्रॉपिक्स बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो ट्रॉपिकल इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट अगर हम बात करें तो ट्रॉपिक्स जो हैं दे रिसीव सनलाइट, इट इज मोर डायरेक्ट, ठीक है, देन द रेस्ट ऑफ द अर्थ। एंड जनरली फिर वो क्या होंगे, दीज आर हॉटर एंड वेटर। ठीक है, एज दे आर नॉट इफेक्टेड एज मच बाय द सोलर सीजन्स, सो कंपैरेटिवली wetter भी होंगे। So the word tropical है that sometimes refers to this sort of climate in the zone rather than the geographical zone itself। जो ट्रॉपिकल जोन होते हैं उसके अंदर जनरली आपके पास डेजर्ट्स आ जाते हैं, स्नो केप माउंटेन्स आ जाती हैं विच आर नॉट ट्रॉपिकल इन द क्लाइमेट सेंस। ठीक है, जो स्नो केप माउंटेन्स होती हैं। सो इसके अंदर आपके पास ये जो ट्रॉपिक्स हैं उसके अंदर आपके पास आ जाता है अफ्रीका एक बड़ा, जो क्योंकि अफ्रीका ट्रॉपिक में लाया करता है तो यहाँ का ओवरऑल क्लाइमेट जो होगा दैट वुड बी वार्म। ठीक है। फिजिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो ये आपके पास अफ्रीका था। ठीक है, ये ऊपर आपके पास नॉर्थ अफ्रीका है। नॉर्थ अफ्रीका तो आपके पास डेफिनेटली कहाँ पे, ये पलियार्कटिक वाली साइड पे आ रहा है। सो नॉर्थ के अलावा बाकी तीनों साइड से, द वेस्ट साइड, द ईस्ट साइड एंड द साउदर्न पोर्शन, तीनों साइड से इट इज सराउंडेड बाय सी, जबकि नॉर्दर्न पोर्शन से इट इज सराउंडेड बाय डेजर्ट दैट इज नोन एज सहारा डेजर्ट। ठीक है, दिस इज सहारा डेजर्ट, ये वाला जो ऊपर आपको नजर आ रहा है येलो कलर में, दिस इज सहारा डेजर्ट, जो कि इस इथोपिया को ऊपर इसके है पलियार्कटिक रीजन, उससे सेपरेट करता है। तो ये जो आपके पास सहारा डेजर्ट है, so it is bounded on all sides with the seas except the north, which is continuous with Sahara। ठीक है जी। दिस डेजर्ट, ये जो आपके पास सहारा डेजर्ट है, दिस फॉर्म्स एन इफेक्टिव बैरियर बिटवीन Palearctic and Ethiopian region। I've already told you this। This region shows extensive desert on the north side, this is called Sahara Desert। ठीक है, ये आपके पास नॉर्थ वाला पोर्शन ऊपर आ जाता है, दिस इज सहारा डेजर्ट नॉर्थ पोर्शन पे। दिस डेजर्ट फॉर्म एन इफेक्टिव बैरियर, ये हम लोग देख चुके हैं। ऑन इट्स वेस्टर्न साइड, ये जो आपके पास सहारा डेजर्ट है उसका जो वेस्टर्न साइड है, दिस इज वेस्टर्न सहारा, यहाँ पे थिक फॉरेस्ट जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे बाकी जो रेस्ट ऑफ अफ्रीका बाकी सारे का सारा इट शोज ग्रीन लैंड। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपके पास आ जाता है कि
वेयर इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट लोकेटेड? अब आप यू नो वेरी वेल कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, एज द नेम इंडिकेट, ये कहाँ पे होंगे? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है ये ट्रॉपिक्स के अंदर आपको मिलेंगे, ठीक है। सो इट अकर्स इनसाइड द वर्ल्ड इक्वेटोरियल रीजन, ये आपके पास इक्वेटोरियल रीजन है। ऊपर आपके पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और ये सारे के सारे रीजन जो है आपके पास ट्रॉपिक्स है। सो लेटीट्यूड 22.5% नॉर्थ एंड 22.5% साउथ ऑफ द इक्वेटर। सो यहाँ पे दिस इज इक्वेटर रीजन। सो बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिकल ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है आपके पास रेन फॉरेस्ट जो है दैट इज लोकेटेड। अगर हम अफ्रीका की बात करें, क्योंकि अफ्रीका भी ट्रॉपिक्स में आ रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी जो है आपको देखने को मिलेंगे रेन फॉरेस्ट। जो अफ्रीकन रेन फॉरेस्ट है वो ज्यादातर आपको मिलते हैं जो वेस्टर्न कोस्ट होता है, दिस इज वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका। यहाँ पे आपको मिलते हैं थोड़े बहुत जो हैं वो आइलैंड ऑफ मेडागास्कर पे भी मिलेंगे। और कुछ जो आपको इसका रेन फॉरेस्ट का जो पोर्शन है, ये आपको देखने को मिलेगा इन कॉन्गो एज वेल, ठीक है। जो कॉन्गो बेसिन है वहां पे भी आपको ये देखने को मिलेंगे। एंड सेंट्रल अफ्रीका जो है इट कंटेन्स द सेकंड लार्जेस्ट, आपके पास जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आ जाता है, ठीक है। इसके अंदर आपको ये गोरिल्लाज और चिंपैंजीज इस तरह के एनिमल्स में वो भी देखने को मिलेंगे। ये आपके पास नेक्स्ट स्लाइड में उसने दिखाया हुआ है वोल्केनोज इन द अफ्रीकन रीजन। काफी ज्यादा एक्टिव वॉल्केनोज जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे इन अफ्रीकन रीजन। इसके ये साउदर्न पोर्शन पे आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। मेडागास्कर जो है आइलैंड वहाँ पे थोड़े बहुत हैं। एक्टिव वॉल्केनोज जो हैं दे आर फाउंड इन अफ्रीकन रीजन, और वो कभी भी वॉल्केनोज इरप्ट हो सकते हैं। दिस इज लेक विक्टोरिया। ये जो लेक विक्टोरिया है दिस इज फाउंड इन अफ्रीका। बहुत प्यारी लेक है, ठीक है। बड़े इसके ब्यूटीफुल सीनरी देखने को मिलती है जो लेक विक्टोरिया की सीनरी है। लेट मी शो यू दैट दिस इज अफ्रीकाज लार्जेस्ट लेक बाय एरिया, ठीक है। और दुनिया की सबसे बड़ी ट्रॉपिकल लेक है ये, ठीक है। और सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। बड़ी इम्पोर्टेंट जो है ना आपको ये देखिए दिस इज अ ब्यूटीफुल सीनरी ऑफ लेक विक्टोरिया। ये जनरली जो अफ्रीका के अंदर किनिया, तंजानिया एंड युगांडा जो है दे शेयर लेक विक्टोरिया, ठीक है। उन रीजन्स में ये लेक विक्टोरिया आ जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिवीजन ऑफ इथोपियन रीजन। ओवरऑल जिस तरह हम लोग बाकी रीजन्स पढ़ते थे तो उसमें डिवाइड करते हैं कि दिस इज द ईस्टर्न पोर्शन रीजन, दिस इज द वेस्टर्न साउथ, ठीक है, नॉर्थ पोर्शन। तो इसी तरह से जो एथोपियन या अफ्रीकन रीजन है उसके भी चार सब रीजन हैं। द फर्स्ट इज द ईस्ट अफ्रीकन सब रीजन, द सेकंड इज द वेस्ट अफ्रीकन सब रीजन, थर्ड साउथ अफ्रीकन सब रीजन एंड फोर्थ इज मेलागेसी सब रीजन। ये आपके पास आ जाता है दिस पोर्शन, ठीक है। दिस पोर्शन इज ईस्ट अफ्रीकन सब रीजन, और इसके अंदर आपके पास आ जाता है ट्रॉपिकल अफ्रीका एंड ट्रॉपिकल अरेबिया, सूडान, इथोपिया, सोमालिया, किनिया, तंजानिया, युगांडा। यहीं पे आपके पास दीज थ्री रीजन्स शेयर लेक विक्टोरिया। यहीं पे आपको वो लेक विक्टोरिया भी मिलती है, ठीक है। तो ये आपके पास ये जो पोर्शन है दिस इज ईस्ट अफ्रीकन सब रीजन। अब ईस्ट अफ्रीकन सब रीजन के क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो हाई टेम्परेचर होते हैं, ठीक है। डेजर्ट कंडीशंस आपको यहाँ में मिलती हैं। फौना देख लें, डेजर्ट एनिमल्स ही मिलेंगे आपको, कैमल, ज़ेब्रा, जिराफ, लायन। ये इथोपिया, इथोपिया आपने देखा है ये ईस्ट अफ्रीका में आ रहा है। तो यहाँ पे ये आपके पास आ रहा है इथोपिया के अंदर जमा रिवर जॉर्ज, ठीक है। संबूरू नेशनल फॉरेस्ट आ रहा है, किनिया इसी के अंदर आ रहा है, तो संबूरू नेशनल फॉरेस्ट उसके अंदर आपको देखने को मिलता है। दीज आर द वाटर वेज ऑफ ईस्ट अफ्रीका, दीज आर द वाटर वेज, ठीक है। ईस्ट अफ्रीका की लेक विक्टोरिया है, लेक ये आपके पास तंजानिया, ठीक है। ये नीचे कुछ लेक्स जो आपको, दीज आर द वाटर वेज, ठीक है।
फिर ये आपके पास एक माउंट आ जाती है, दैट इज किलिमंजारो। ठीक है, ये एक अच्छी खासी जो है वो बड़ी माउंटेन है, जो कि अफ्रीका के इस पोर्शन में आपको मिलती है। बेसिकली देयर इज अ डोरमेंट वोल्केनो तंजानिया के अंदर, ये जो माउंट किलिमंजारो है ना, किलिमंजारो, देयर इज अ डोरमेंट वोल्केनो इन तंजानिया। ठीक है, इसके मजीद 3 वोल्केनो कोन्स जो हैं वो अटैच्ड हैं। दिस इज हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका। ठीक है, ये जो आपको मिलती है, और ईस्टर्न हेमिस्फेयर का हाईएस्ट वोल्केनो है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बेसिकली देयर इज अ वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो, एक्टिव नहीं है, डोरमेंट है, लेकिन दिस इज हाईएस्ट वोल्केनो इन ईस्टर्न हेमिस्फेयर। सेकंड आपके पास आ जाता है वेस्टर्न अफ्रीकन सब रीजन। दिस इज वेस्टर्न पोर्शन। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है इसके अंदर थिक फॉरेस्ट आ जाते हैं। ये ऊपर भी हम लोगों ने बात डिस्कस की है कि बाकी सारे के सारे अफ्रीका जो है, इट इज ग्रीनलैंड और बाकी ये वाला जो पोर्शन है आपके पास, दिस इज थिक, दिस कंटेन थिक फॉरेस्ट। ठीक है, इसके अंदर आ जाता है रिवर कॉन्गो। दिस रीजन शोज वेरी हैवी रेनफॉल, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो रेन फॉरेस्ट है वो आपको कहाँ पे मिल रहा है, जो वेस्टर्न ऑफ अफ्रीका है उस सब रीजन के अंदर। आई हैव शोन यू दैट ऑन मैप ऑलरेडी, लेकिन मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। इस पोर्शन, ये देखें जी, ये आपके पास अफ्रीका, और अफ्रीका के यहाँ पे वेस्टर्न साइड पे जो है ना आपको देखने को मिलते हैं रेन फॉरेस्ट। सो एक तो थिक फॉरेस्ट आपको यहाँ पे मिलते हैं, ये वाला जो पोर्शन है। इसके अलावा रिवर कॉन्गो आपको यहाँ पे मिलता है, बिकॉज ऑफ इट्स रिच फ्लोरा। अब देखें यहाँ पे थिक फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट है। ठीक है, जहाँ पे भी फ्लोरा ज्यादा होता है वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है, और वैसे भी रेन फॉरेस्ट जो है दे कंटेन हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ओवरऑल। तो क्योंकि यहाँ पे फ्लोरा अच्छा खासा है, तो इसी वजह से इट सपोर्ट्स गुड फॉना देयर। यह आपके पास पोर्शन है, दिस इज वेस्ट अफ्रीका, ये वाला सारा पोर्शन। ठीक है, अब इसके अंदर इट कंटेन्स अंगोला, कॉन्गो, रिवर कॉन्गो आ जाता है, गिबन, ठीक है, नाइगर, माली, नाइजीरिया, ये वाला सारा पोर्शन। ये अब इसके अंदर उसने थोड़ा सा इको रीजन्स बताए हुए हैं। ये जो आपके पास ये वाला ग्रीन कलर है, दिस शोज ट्रॉपिकल वेट फॉरेस्ट, दिस वन एंड दिस वन ट्रॉपिकल वेस्ट वेट फॉरेस्ट इसके अंदर आ जाते हैं। फिर ये वाला जो कलर है, दिस कंटेन ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट। ये वाला पोर्शन डेजर्ट्स हैं यहाँ के। ठीक है, सो डिफरेंट इको रीजन्स हैं इसके अंदर, मजीद आपको मिलेंगे। फौना की अगर हम बात करें तो पैंथर्स, एलिफेंट, ग्रेट एप्स, गोरिल्लाज, गिबन, ये चीज़ें आप लोग डिस्कस भी कर चुके हैं, पेलेंटोलॉजी में भी थोड़ा बहुत इनको देख चुके हैं। दिस इज मेजर पोर्शन जो आपके पास आ जाता है इसका। बाकी इसके बाकी सब रीजन जो है वो हम इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में देखेंगे।